चलो आज हम करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री है बालों की बात करते हैं। किसके बाल? मेरे बालों की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। बालों की बात मत क्या करो भाई, बहुत जड़ते हैं, दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। बालों की बात लग गई। हाँ भाई, बालों की बात नहीं करनी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को शॉर्ट फॉर्म में आप बोलेंगे ITR। ठीक है, ITR कैसे निकालते हैं हम? CRFO अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अरे देखो ना, इसमें वो नहीं है यार, इंक। रुक जाओ एक मिनट, इंक डाल लो इसमें थोड़ा अच्छा से इन्वेंट्री। पॉज करो। हाँ पॉज करना, रोकना मत, एक मिनट इसमें डाल दूँ। ये इसमें है, ये आयुष ने लिखा होगा ना, संभल के। CRFO अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। CRFO क्या होता है? CRFO आपका होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, रिवेन्यू तो आपको पता है, अगर आपको याद हो क्लास 11th में एक बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ा था ट्रेडिंग में, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ये वही चीज़ है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब टोटल सेल, नेट सेल से है, और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका COGS ही है। तो अभी COGS नहीं भी याद रखोगे, लेकिन सारा फंडा वही है। ये CRFO निकलता कैसे है? ठीक है, RFO क्या होता है? नेट सेल। ठीक है, अरे ना है यार, इसमें भी ना है इंक। गुड आवर। वहीं खड़ी हो जा तू। ठीक है, CRFO आपका कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कैसे निकलेगा? ये अगर RFO में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो वो आपका निकल जाएगा CRFO, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। GP को माइनस करेंगे। ठीक है, RFO, तो इससे आपके 3 तो वो बन ही जाते हैं। RFO किसके बराबर होता है? RFO इज इक्वल टू CRFO प्लस GP। अब यहाँ पे 2 चीज़ें दी होती हैं, एक दिया होता है ऑन सेल, मतलब GP जो दिया होगा ना, लॉस माइनस नहीं होता। हाँ होता है, तो वो तो वेल अंडरस्टूड है ना। अगर आप प्रॉफिट को प्लस कर रहे हो तो लॉस जो आएगा वो उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें तो मेरे को नहीं लगता कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अपने आप से देखो, ये भी हिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। हुआ ना, भी थोड़ा हिला था ये, है ना। तो अब इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता है ना, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया होता है वो कभी कभी दिया होता है ऑन सेल, और कभी कभी दिया होता है ऑन कॉस्ट। ठीक है, अगर ऑन सेल दिया है तब तो आप नॉर्मली निकाल लो जी। ऑन सेल दिया है, नहीं सॉरी, ऑन सेल, ऑन कॉस्ट दिया है। अब इसमें तो मैं तो नॉर्मल एक क्वेश्चन दिखा दो, उससे रिलेटेड समझा देती हूँ पहले, मतलब ट्रिक बताने से पहले तुम्हें बेसिक बता देती हूँ, फिर उसका ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी है। अरे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पहले सिखाना ही पड़ेगा तुम्हें। हाँ, 10% ऑफ ऑपरेटिंग इन्वेंट्री वाज ग्रॉस प्रॉफिट, 25% ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, अब उसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्रेडिट RFO दिया हुआ है, पहले मैं इन्फॉर्मेशन लिख देती हूँ क्या क्या दिया हुआ है। क्रेडिट RFO दिया हुआ है 6 लाख, क्वेश्चन नंबर 90 है इसमें। ठीक है, और कैश RFO दिया हुआ है 2 लाख। GP दिया हुआ है आपका 25% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है आपका 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ये क्लोजिंग ओपनिंग क्यों है ये भी मैं अभी बता दूंगी इसी में साथ साथ। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री जो दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री को मैं OI लिख रही हूँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री को CI लिखेंगे। दैट इज़ इक्वल टू 10% ऑफ CRFO। तो मतलब पहले हमें CRFO चाहिए।
और हमें ITR निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए आपका GP भी दिया हुआ है, CRFO कैसे निकलेगा, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, RFO क्या दिया हुआ है, आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा RFO। तो RFO हो गया 6 और 2 8 लाख, कैश और क्रेडिट, मतलब उन्होंने कैश भी बेचा और क्रेडिट भी बेचा, तो जो RFO होता है वो टोटल होता है। और अगर इसमें कोई रिटर्न होगा तो आप माइनस कर देना। अब इस क्वेश्चन में तो रिटर्न नहीं है, अगर कुछ सेल्स रिटर्न होता है तो वो आप यहाँ से माइनस कर देना। बहुत ही कम क्वेश्चंस में होता है, 12th में मैंने इतना देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन जब भी होगा तो रिटर्न माइनस कर देंगे। तो क्रेडिट और कैश दोनों को ऐड करोगे तो RFO आ जाएगा। आ गया RFO। अब GP कितना दिया है, 25% ऑन कॉस्ट। अब हमारे पास तो कॉस्ट है नहीं, आपके पास कॉस्ट है नहीं, है ना, तो GP कैसे निकालोगे, GP इज इक्वल टू 25% यानी कि 25/100 ऑफ एक्स मान लेते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये मैं आपको बेसिक बता रही हूँ जो कभी गलत नहीं होगा, यहाँ मैं ट्रिक बता दूंगी जो आप जल्दबाजी में यूज़ कर सकते हो। किस साइड नहीं दिख रही, करो मत बैठा कर फिर यहाँ। कौन सी वाली साइड नहीं दिख रही है, वाली साइड, अरे इस तरह से नहीं आ रहा, इधर से कर। अब दिख रही है, अच्छा मैं दिख अब दिख रही है, हाँ अभी तो उधर कुछ कर नहीं रही, वो तो ट्रिक के लिए छोड़ा हुआ मैंने। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है ना, और ये जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट वही है CRFO, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं x। कॉस्ट में हमने क्या मान लिया, x। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा RFO कैसे निकलता है, CRFO प्लस GP, ऐसे निकलता है। ये मेरे को मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम। RFO कितना है हमारा, 8 लाख, ठीक है। CRFO क्या है हमारा, हमारे पास नहीं है, हमने क्या माना, x। GP कितना है हमारा, x का 25%, तो हमने कर दिया, इसको काट देंगे यहीं पे, ये आ जाएगा आपका x/4, तो हमने कर दिया x/4, ठीक है। इसका आप LCM लोगे 5x/4, तो ये आपका आ गया 8 लाख इज इक्वल टू 5x/4। पूछो किसको, अरे वो तो कर ही देंगे भाई उसका रुको अभी। अच्छा, अब मैं जो ट्रिक की बात कर रही हूँ, अब आपका यहाँ पे 5/4 आ रहा है, वो कैसे आ सकता है, अगर आप 125/100 करोगे तो इसको काट के भी तो 5/4 आएगा, है ना। 125 कैसे आए, क्योंकि ये 25% है, 25% है, तो आप इसमें क्या कर, अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली जब इसका निकालोगे, मान लीजिए आपको ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो जब आप डायरेक्टली निकालोगे तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आपकी ट्रिक, आप कैसे करेंगे, RFO इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस GP परसेंटेज। दिख रहा है, किस चीज़ की ट्रिक है? ये RFO अगर आपको दिया हुआ है, देखो बेसिक तो ये है कि हम मान के कर ले, तो ये हमने नॉर्मली सॉल्व कर लिया, निकल गया। लेकिन आपको ये अगर 25% ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है तो आपको करना है 100 अपॉन में 125। 20% दिया होता तो 100 अपॉन में 120, 50% दिया होता 100 अपॉन में 150, लेकिन सेल के साथ, है ना। ये हम तभी करेंगे जब हमारा ऑन कॉस्ट दिया हो, सेल के साथ, सेल गिवन होगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपकी कॉस्ट दी होती, ये ऑन सेल दिया होता 25% ऑन सेल, तो यहाँ तो सेल है ही आपके पास, तो आप डायरेक्टली इसका 25/100 निकाल लेते, है ना, डायरेक्टली निकाल लेते ना सेल का 25/100। तो अगर आप याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो ये आपकी एकदम बेसिक है, ठीक है, तो नहीं तो आप इससे भी निकाल सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा 8 लाख इंटू 4/5, काट दोगे इसको तो यह आ गया 1,60,000, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 6,40,000, ठीक है। और GP कितना हो जाएगा, 6,40,000 का 25% कह लो या 1/4 कह लो, 16 चौगु 1,60,000, GP आपका आ गया 1,60,000, ठीक है। तो CRFO कैसे नहीं, तो CRFO तो ये मेन तो यही चाहिए था आपको, GP की तो वैल्यू भी नहीं चाहिए थी।
CRFO आ गया हमारा। अब बात करते हैं एवरेज इन्वेंट्री की, कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाला जाता है। एवरेज इन्वेंट्री यानी कि AI, क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी है, 10% ऑफ CRFO। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी है, 10% ऑफ CRFO। 6,40,000 का 10% कितना हुआ, 64,000। तो ये आपका ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया 64,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि 3 इंटू 64, 3 इंटू 64 के। तो ये आपका आ जाएगा 3,000, 3,12, 3,18 और 19, 1,92,000 प्लस 64,000 अपॉन में 2, यानी कि 1000, 4 2 6, 9 6 15, 1 और 1 2, यहाँ 2 कर देंगे, यानी कि 1,28,000 आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया। राइट, अब आपको क्या निकालना है, ITR निकालना है। तो ITR निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अच्छा ये तो मैं मिटाऊँ ना, कहाँ निकालूँ, यहाँ ही निकाल दो नीचे। अभी देखो यहाँ निकाल देते हैं ITR। ITR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000 अपॉन में 1,28,000। तो 0 से 0 कट गई, 40, तो ये 5 पे चला जाएगा पूरा। तो ये जो आंसर आता है वो आपका टाइम्स में आता है, रेशो में नहीं आता। ITR ऑलवेज आपका टाइम्स में आएगा। तो पूरा खेल इतना सही है। कौन सा करा हमने? मैंने क्वेश्चन नंबर 90 किया क्योंकि मुझे उसमें वो ऑन कॉस्ट वाला मिल गया था। अब आप जो जो क्वेश्चन कहोगे फिर मैं वो क्वेश्चन समझा दूंगी। राइट, अभी तक तो मतलब ये तो पूरा आपका क्लियर हो गया ना कि कैसे होना है। चलो अभी फिर कैमरा करो बंद, एक बार और उठ जा। चलो बंद कर दो। हाँ हाँ, अब तो बंद।